नमस्कार, मैं रोहित शर्मा समर भूमि से। अभी जदयू ऑफिस में हैं और यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ है मोहम्मद उमर फारूक, ये जदयू से जुड़े हुए हैं, समस्तीपुर के प्रदेश महासचिव हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या हुआ है, सत्ता में बदलाव, सत्ता परिवर्तन और इसका क्या असर दिखेगा आगे के चुनावों में। मेरा सीधा सवाल आपसे होगा कि कल तक जदयू और आरजेडी एक साथ था, आज बीजेपी एक साथ है जदयू के साथ, क्यों? नहीं, कल तक हम थे आरजेडी के साथ, हमारे नेता आरजेडी के साथ थे, हम लोग आरजेडी के साथ थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से सरकार चलाने में दिक्कत हो रही थी, जिसके तो बिहार के विकास में परेशानियां हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों को फिर स्टेप लेना पड़ा, हमारे नेता को स्टेप लेना पड़ा। हम लोग जो है सो बीजेपी के, देखिए आप लोगों को ये पता होगा कि पिछले 17 साल हम लोग बीजेपी के साथ सरकार चलाए, तो बीजेपी के साथ स्वाभाविक रूप से सरकार चलाने में कोई दिक्कत हुई नहीं और बीजेपी का संपूर्ण सहयोग रहा, जिसके कारण बिहार का विकास, जो हर चौतरफा विकास कहा जाए, हर तरह का विकास कर पाए। अब अभी दिक्कत महसूस हो रही थी हर दृष्टिकोण से, तो इसलिए बिहार के हित में, बिहार के विकास के को देखते हुए, उसके मद्देनजर दिक्कत आ रही थी आरजेडी के साथ सरकार चलाने में आप लोगों को? निश्चित रूप से आपने कहा कि दिक्कत आ रही थी सरकार चलाने में, ये दिक्कत किस रूप में था? सरकार चलाने में, काम काज में दिक्कत आ रही थी। आपने देखा होगा स्टेटमेंट, जो आरजेडी के मंत्री लोग थे उन लोगों का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, सुना होगा, जो समाज में डिस्प्यूट फैलाने का काम कर रहे थे। अनर्गल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए ना। आप काम मंत्री बने हैं तो आप काम कीजिए, काम पर ध्यान दीजिए। कोई उदाहरण देंगे अलग-अलग स्टेटमेंट का? उदाहरण जैसे मिसाल के तौर पे शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे उनका स्टेटमेंट था, या गन्ना विकास मंत्री थे उनका स्टेटमेंट था। उन लोगों का स्टेटमेंट समाज में, देखिए आप आप जो बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इससे किसी के आत्मा पे आघात भी पहुंचता है, किसी के विश्वास पे आघात भी पहुंचता है, किसी के धार्मिक वातावरण जो है वो विवादित भी होता है। इसको देखना पड़ेगा ना। मतलब आपका इशारा इस रूप में है कि मंदिर गुलामी का रास्ता है, जो शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था। निश्चित रूप से मेरा इशारा यही है, निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, कोई भी लोग है नहीं होना चाहिए। तो मेरा मेरा एक सवाल है, पिछले दिनों नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और फिर ऐसा क्या हुआ? मतलब भाजपा अच्छी लगने लगी? सबसे पहले आप ये बताइए कि हम लोग क्या राजनीति कर रहे हैं ना, और राजनीति में न तो कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। स्थायी रूप से जो हमारे साथ आएगा, अच्छा से काम करेगा, हमको सम्मान देगा, इज्जत देगा, उसके साथ जाएंगे। राजनीति में आप अगर कोई मेड बना देते हैं, मेड मतलब कोई लकीर खींच देते हैं और कहते हैं इसको हम पार नहीं करेंगे, ये तो असंभव है, ये असंभव है। राजनीति है ना भाई, तो राजनीति में समय के अनुसार जो हमको सपोर्ट करेगा, सम्मान देगा, जो साथ में अच्छा काम करेगा, उसके लिए हम जाएंगे। और निश्चित रूप से बिहार के विकास में बीजेपी के साथ उनका सहयोग लेके सरकार बनाने में हम लोगों को फायदा है, और पिछला अनुभव है 17 साल का, हम जान रहे हैं कि इसमें हमको फायदा होगा। कुछ लोग बार बार दल बदलू का आरोप लगा रहे हैं, या पलटू का आरोप लगा रहे हैं, इस पर कितना सहमत है आप? देखिए, अब विरोधी लोग तो पहले हम बोला है ना कि अनुचित बात नहीं होना चाहिए, हम आपको बताया ना कि अनुचित बात नहीं होना चाहिए। अब हम अगर बुद्धिजीवी हैं तो हम ऐसे शब्द का प्रयोग करें कि किसी को ठेस न पहुंचे, किसी को आघात न पहुंचे। अब जिनके पास में शिक्षा ही नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, तो कुछ भी बोलेंगे। तो बोलने वाले बोल रहे हैं, उसको क्या करेंगे आप? यहाँ तो फ्रीडम है, आप स्वतंत्र हैं, आप बोल रहे हैं, बोलिए, लेकिन ये गलत है। जैसा कि आपने कहा कि राजनीति ना कोई अच्छा दोस्त होता ना दुश्मन होता है, तो क्या इसका इशारा इस रूप में मान सकते हैं मैं कि कल आरजेडी साथ में फिर जा सकते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा अब तो नहीं दिख रहा है। भविष्य में इस तरह की कोई बात नहीं, भविष्य में इस तरह की बात कोई दिखाई नहीं दे रही है। एक सवाल है कि कल सरकार गिरी और लालू यादव आज ईडी ऑफिस में है, ऐसा क्यों? सॉरी,
कल सरकार गिरी है और नई सरकार बनी है, लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर में है आज। तो ये उनका अपना मामला है ना, उस पर हम क्या टिप्पणी करेंगे। वो उनका अपना मामला है, उनकी अपनी पार्टी है, वो अपना मामला है, उस पर हम सॉरी उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उन लोगों का आरोप है, पिछले दिनों मनोज झा ने एक पीसी किया था और पीसी मैंने उससे पूछा भी था। उन्होंने बताया कि ईडी सीबीआई ये सब अस्त्र हैं जिसका इस्तेमाल विपक्षियों को प्रताड़ित करने के लिए भाजपा कर रही है, और जब जदयू भी साथ में अब आ गई है तो जदयू का भी नाम आएगा। तो इसमें क्या है? देखिए, अभी हमने आपको बताया कि आप बात करने के लिए, अनर्गल बयान देने के लिए आप स्वतंत्र है, दे सकते हैं, लेकिन जदयू का मेरा नेता नीतीश कुमार जी पहले शुरू से कह रहे हैं, हम तो न तो किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, जो न्याय के साथ काम करना है वो करते हैं, कानून का अपना काम करना है। अब रही बात कि उनके साथ क्या मामला है, एक चीज बताइए कि जब आग लगती है तब धुआं होता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, सभी के पास तो ईडी जा नहीं सकती है। अब मामला क्या है उसके उसके संदर्भ में तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। वो उनका अपना मामला है, और ईडी हो या केंद्र सरकार का मामला है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में थे, तो क्या अब भी रहेंगे इंडिया गठबंधन में? नहीं ना, सब संभव है नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है, कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो अभी इंडिया गठबंधन बाहर निकल गए हैं ये। हाँ, बाहर निकल गए हैं, हम एनडीए में आ गए हैं, एनडीए के साथ ही रहेंगे और आगे भविष्य में भी साथ रहेंगे। एक सवाल था जो कि कहा गया था कि राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आया था या कॉल आया था कि प्रधानमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी को रखने का, इस पर क्या था मामला? देखिए, उन लोगों का काम है बार्गेनिंग करना, और का बार्गेनिंग करते रहे हैं, जो प्रधानमंत्री या संयोजक नहीं बनाए इसलिए चले गए, ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों का, देखिए, हमको नहीं लगता है कि कभी प्रत्यक्ष रूप से राजनीति की है या सैद्धांतिक राजनीति की है। सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए ना, आप में तो सीट बंटवारा कर रहे हैं समय पर, लोग कैसे काम करेगा लोकसभा क्षेत्र में। पहले से कैंडिडेट तय होना चाहिए ना कि आपको लड़ना है, आप जाना है। ये सब फालतू की बात है, इसमें कोई जान नहीं। 24 के चुनाव में और 25 के चुनाव में क्या गठबंधन साथी रहेगी जदयू? ना, वो जदयू जदयू इंडिया गठबंधन से कोई मतलब नहीं है। नहीं, मेरा सवाल था कि 24 के चुनाव होगा या फिर 25 चुनाव होगा, उसमें भी जदयू और भाजपा साथ रहेगी? आने वाले समय में जितनी भी चुनाव होगी, हम लोग मिलकर राजनीति करेंगे, एनडीए के साथ ही रहेंगे, कहीं से कोई संकोच नहीं है, कहीं से कोई किसी तरह का शक है ही नहीं, सुबह है ही नहीं। ये थे प्रदेश महासचिव जदयू के मोहम्मद उमर फारूक। इन्होंने स्पष्ट कहा आरजेडी के साथ जाने का अब कोई सवाल नहीं पैदा होता है। आगे के तमाम कार्रवाइयों में, हर चुनावों में बीजेपी के साथ गठबंधन बना रहेगा। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा।